अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद हुसैन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। मौसम बरसात से निमटने के लिए 4 जून तक एक्शन प्लान तैयार करें। रियासत को ड्रग्स से पाक बनाया जाए। वजीर आला का जायजा इजलास। कांग्रेस हुकूमत का धान खरीदी में 1000 करोड़ रुपए का स्कैम, दहली के कायदीन भी मुलव्विस। फौरन तहकीकात कराने KTR ने किया मुतालिबा। BRS और BJP दोनों मिलकर हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। भीगी धान को अकल तरीन कीमत पर खरीदने वाली वाहिद रियासत, उत्तम कुमार रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौसम बरसात से कबल नालों की सफाई और स्टॉर्म ड्रेन के काम तात्तुल का शिकार। 3000 कॉन्ट्रैक्टर हड़ताल पर, फौरी तवज्जुह की जरूरत। और सेलफोन्स के सरखा करने वाली टोली के 31 अफराद गिरफ्तार। 713 स्मार्टफोन्स, 2 कंप्यूटर्स और 1 लैपटॉप जब्त। साउथ ईस्ट टास्क फोर्स की कार्रवाई। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि मौसम बरसात में आफात समावी से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कमांड कंट्रोल रूम में पुलिस और दीगर महकमे के आला अहदेदारों के साथ जायजा इजलास लेते हुए वज़ीर आला ने कहा कि 4 जून तक एक एक्शन प्लान तैयार करें ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए बिल्कुल तैयार रहें। उन्होंने कहा कि नालों की सफाई मुकम्मल करें, बरक़ी कटौती पर मुकम्मल काबू पाएं, हैदराबाद की ब्रांड इमेज को नुकसान न पहुंचे। मुलाजिमीन की जानिब से खिदमात में काहली और लापरवाही से काम करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई नागुज़ीर होगी। वज़ीर आला ने इशारा दिया है कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक खत्म होने के बाद अचानक दौरे किए जाएंगे। मौसम बरसात में बिल्कुल मुतहर्रिक रहने की हिदायत दी है। वज़ीर आला ने ड्रग्स के मामले में सख्ती से निमटने की हिदायत दी है। सरबराह करने वाले खौफजदा हो जाएं, इस पर काबू पाने के लिए एंटी ड्रग्स टीम तश्कील दी जाए।
इस मामले में किसी को नहीं बख्शा जाए। जिन सेलिब्रिटीज पर मुकदमात हैं इनको ना छोड़ा जाए, रियासत को ड्रग से पाक बनाया जाए। उन्होंने कहा कि एक छत तले आफात समावी के मसाइल का हल निकाला जाए। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने कांग्रेस हुकूमत पर सनसनीखेज इल्जामात लगाते हुए कहा कि धान खरीदी में 1000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें दिल्ली के बड़े कायदीन का हाथ है। केटीआर ने कहा कि बारीक चावल खरीदी में बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। इस पर हुकूमत, वजीर आला, वज़रा कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। केटीआर ने कहा कि बीआरएस का मतलब स्कीम, कांग्रेस का मतलब स्कैम है। उन्होंने कहा कि गली से लूट कर दिल्ली मुंतकिल करना कांग्रेस का काम है। धान के साथ किसान खरीदी के इंतजार में हैं, लेकिन हुकूमत धान खरीदी नहीं कर रही है। कांग्रेस हुकूमत के खजाने का नुकसान कर रही है। कांग्रेस हुकूमत के खजाने का नुकसान कर रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि 1000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है। इख्तिदार में आते ही 50 दिनों में यह बड़ा स्कैम किया है। धान स्कैम को जेट स्पीड किया गया है। केटीआर ने कहा कि पार्टी खजाने को भरने के लिए मिलर से 150 रुपए इजाफा लिया गया। अगर 150 रुपए इजाफा नहीं दिए गए तो सिविल सप्लाईज के जरिए धावे करके मुकदमात आयद करने की धमकी दी गई है। केटीआर ने कहा कि एफसीआई क्यों खामोश है, फौरन तहकीकात का हुक्म दे, वरना इस पूरे मामले में बीजेपी भी मुलविस है समझा जाएगा। अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो अदालत से रुजू होंगे। तमाम सबूत अदालत में पेश करेंगे। కోసం పిలిచిన గ్లోబల్ టెండర్లు ఏవైతున్నాయో దాని వెనకాల జరిగింది దాదాపుగా 700 నుంచి 750 కోట్ల స్కామ్. ఒకవైపు 35 లక్షల టన్నుల ధాన్యం సేకరణ కోసం పిలిచిన గ్లోబల్ టెండర్లు, అది మొదటి స్కామ్. రెండవది మధ్యాహ్న భోజన పథకం కోసం పిల్లలు తినే మధ్యాహ్న భోజనం బల్లల్లో, దానికోసం 2,20,000 మెట్రిక్ టన్నుల సన్న బియ్యం కొనుగోళ్ల పేరిట జరిగింది రెండో స్కామ్. దాని విలువ ఒక 300 కోట్లు. రెండు కలిపితే 1011 కోట్ల కుంభకోణం, 1100 కోట్ల కుంభకోణానికి తెరలేపింది కాంగ్రెస్ సర్కార్. ఒక మాట మొదటి స్కామ్ గురించి, 700 కోట్ల కుంభకోణం గురించి మీకు వివరంగా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను. మిల్లర్ల దగ్గర 35 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యాన్ని ఏదైతే సేకరించినామో మా ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు, దాన్ని విక్రయించేందుకు 3 నెలల కిందట రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాలతో పౌర సరఫరాల శాఖ, సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ గ్లోబల్ టెండర్ల కహానికి తెరలేపింది. वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि बीआरएस और बीजेपी दोनों मिलकर हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अपोजिशन सिर्फ झूठे और बेबुनियाद इल्जामात लगा रही है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत में सिविल सप्लाईज महकमे ने 58,000 करोड़ रुपए कर्ज लिया था और सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन ने 11,000 करोड़ रुपए कर्ज लिया था। गैर मौसमी बारिश से भीगी धान को अक़ल तरीन कीमत में खरीदने वाली वाहिद हुकूमत है। गैर जिम्मेदाराना इल्जामात लगाने पर खामोश नहीं बैठेंगे। मिलर से रकम लेने की बात दूर, उनसे मुलाकात तक नहीं की गई। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि बारीक चावल का एक भी दाना नहीं खरीदा गया। 42 रुपए किलो चावल अगर फरोख्त करेंगे तो हुकूमत फौरन खरीदेगी। टेंडर के शराइत के मुताबिक कितनी भी धान खरीदने के लिए तैयार हैं। अगर कोई मिलर्स गलती करेगा इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तम कुमार रेड्डी ने बीजेपी को निशाना बनाते हुए कहा कि महेश्वर रेड्डी पार्टी में तेजी से तरक्की करना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं ताकि किशन रेड्डी को ओवरटेक कर सकें। महेश्वर रेड्डी के बयान से ऐसा लगता है कि महेश्वर रेड्डी ने फ्लोर लीडर का ओहदा हासिल करने के लिए दिल्ली में रकम दी है। उन्होंने कहा कि बाहर धान के बारे में बात करके अंदर जमीन के बारे में बात करने की हमारी तहजीब नहीं है। रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने कहा कि अपोजिशन की तनकीदें हमारी कारकर्दगी का जवाब हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर तब्दीली में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। बीआरएस इस तरह झूठी तशहीर करेगी तो वो खत्म हो जाएगी। श्रीधर बाबू ने कहा कि अपोजिशन को खुद तब्दीली लाने की कोशिश करें। गुज़िश्ता हुकूमत की गलतियां हम नहीं करेंगे। हमारी हुकूमत जमहूरी अंदाज में काम कर रही है। गुज़िश्ता साल वरंगल के एमजीएम अस्पताल में 121 बार बरखी चली गई थी और चूहे इंसानी जिस्म को कतरने का वाक़या भी पेश आया था। गुज़िश्ता हुकूमत ने महकमे सिविल सप्लाई में मनमानी कर्ज भी लिया था, लेकिन ये हुकूमत हर चीज को सुधारने के लिए काम कर रही है।
तेलंगाना महकमे तालीम ने नए तालीमी साल का कैलेंडर जारी कर दिया है। जारी करदा कैलेंडर के मुताबिक जुमला 229 काम के दिन होंगे। 12 जून से स्कूल्स की कुशादगी अमल में आएगी और 23 अप्रैल 2025 तक स्कूल चलाए जाएंगे। इस तालीमी साल को हर माह के तीसरे हफ्ते स्कूली तलबा को स्कूल बैग्स ले जाने की जरूरत नहीं है। प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल्स के औकात में तब्दीली की गई है। पहले 9:30 से स्कूल शुरू होता था, अब इसको 9 बजे कर दिया गया है, जो शाम 4 बजे तक चलेगा। हैदराबाद और सिकंदराबाद के स्कूल्स 8:45 से दोपहर 3:45 तक चलाए जाएंगे। हाई स्कूल सुबह 9:30 से शाम 4:45 तक काम करेंगे। इस साल नए साल का तालीमी कैलेंडर 20 दिन पहले ही जारी किया गया है। मामूल के मुताबिक स्कूल की कुशादगी से 1 दिन पहले जारी किया जाता था। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में तंबाकू और निकोटीन के अज्जा रखने वाले गुटखे और पान मसाले पर पाबंदी आयद करते हुए अहकामात जारी किए हैं। हुकूमत का मानना है कि अवाम की सेहत के लिए गुटखा नुकसानदा है, इसलिए इस पर फौरन पाबंदी लगा देने का फैसला किया है। ये पाबंदी 1 साल की मुद्दत के लिए होगी। गुटखा और पान मसाले में तंबाकू और निकोटीन की मौजूदगी की वजह से पाबंदी आयद की गई है। हुक्काम ने खबरदार किया कि अगर गुटखे की तैयारी या जखीरा अंदोजी या फरोख्त करेंगे तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तेलुगु देशम के लीडर और तेलुगु फिल्म अदाकार एन बालाकृष्ण ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से उनकी क़यामगाह पहुंचकर खैर सगाली मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर सियासी हलकों में काफी चर्चा हो रहा है। मुख्तलिफ अंदाज की सियासी बातें सामने आ रही हैं। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के नायब सदर मल्लू रवि ने कहा कि आरएस प्रवीण कुमार का जहनी तवाजुन बिगड़ चुका है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आरएस प्रवीण कुमार बुलडोजर से कोल्हापुर को मुनहदम कर देंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी बुलडोजर के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि आरएस प्रवीण कुमार पुलिस ओहदेदार की तरह बात कर रहे हैं, पुरतशद्दुद इलाकों में इनकाउंटर करने वाली गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रवीण कुमार केसीआर और केटीआर के इशारों पर काम कर रहे हैं। केसीआर के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं वो, और 4 जून को नागर कर्नूल में जलसा रखकर आरएस प्रवीण कुमार की हर बात का जवाब दिया जाएगा। उन्होंने जो भी कहा उसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तेलंगाना कांग्रेस के रुकन असेंबली वामशी कृष्ण ने कहा कि गैंगस्टर नईम की डायरी को मंजर-ए-आम लाने की वजीर आला से दरख्वास्त की जाएगी और इसको असेंबली में पेश करने का मुतालबा किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए नईम की जायदाद कहां गई, इस पर मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। नईम की जायदाद में केटीआर और केसीआर को कितना हिस्सा गया है, इसका भी फैसला होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नईम के साथ हमारे ताल्लुकात नहीं हैं, बीआरएस के साबिक रुकन असेंबली जी बाला राजू के साथ हैं। आरएस प्रवीण को बीआरएस के बदउनवानियां नजर नहीं आ रही हैं। कल तक केसीआर के खिलाफ जंग लड़ने का ऐलान करने वाले आरएस प्रवीण कुमार अपनी इज्जत नफ्स की तलवार को केसीआर के कदम के पास डाल दिया है। हालिया 4 दिनों की बारिश से शहर जलथल हो गया था। नालों की सफाई और स्टॉर्म वाटर ड्रेन के काम तात्तुल का शिकार हैं। बलदिया के तकरीबन 3000 कॉन्ट्रैक्टर हड़ताल पर हैं। बारिश का मौसम आने वाला है। अगर फौरी तौर पर नालों की सफाई और दीगर काम मुकम्मल न हो पाए तो अवाम को काफी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। पेश है एक तफसीली रिपोर्ट। ये बहते हुए नाले और सड़कों पर जमा पानी हालिया चंद घंटों की बारिश का नतीजा है। ऐसे हालात की भी कई वजूहात हैं। नालों की सफाई ना होना, मौसर स्टॉर्म वाटर ड्रेन ना होना। ऐसा नहीं है कि सिलसिले में नुमाइंदगियां नहीं की गई हों। नुमाइंदगियां भी हुई, काम भी मंजूर हो गए, लेकिन हुकूमत और कॉन्ट्रैक्टर्स के दरमियान बिल्स की अदायगी के तनाज़े ने तमाम कामों को तातुल से दो चार कर दिया है।
अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के हुदूद में कई कॉलोनियां आबाद हो चुकी हैं। वहां भी मौसर इंफ्रास्ट्रक्चर नजर नहीं आता। जुनूबी शहर में करोड़ों रुपए के तरक्याती काम महज इसलिए तातुल से दो चार हैं क्योंकि हुकूमत और कॉन्ट्रैक्टर्स बिल्स के तनाज़े को लेकर आमने सामने हैं। यूं तो बारिश के मौसम से पहले ही नालों की सफाई और स्टॉर्म वाटर ड्रेन के काम होने चाहिए थे, लेकिन इस बार पहले तो इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक और उसके बाद अब बलदी कॉन्ट्रैक्टर्स की हड़ताल ने अहम कामों को तातुल से दो चार कर दिया है। नालों की सफाई न होने से पहले भी कई नुकसानात हो चुके हैं। सड़कों पर पानी का जमा होना, घरों में पानी का दाखिल होना और शहर का पूरा निजाम दरहम बरहम होना। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 दिनों की हालिया बारिश में शहर जलथल हो सकता है, तो आने वाले मौसम बरसात में क्या हाल होगा। नालों की सफाई न होना कई नुकसानात की वजह है, लेकिन इस पर हुकूमत फिलहाल तवज्जो मरकूज करने से कासिर है। इस वक्त शहर में करोड़ों रुपए के काम इसलिए तातुल से दो चार हैं क्योंकि अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के तकरीबन 3000 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर्स 18 मई से हड़ताल पर चले गए हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि उनके तकरीबन 1500 करोड़ रुपए के बिल ज़ेरे इल्तिवा हैं और जब तक बिल्स अदा नहीं होंगे काम नहीं होगा। शहर के तमाम बलदी सर्कल में सीसी रोड, खबरिस्तान, शमशान घाट, नालों की सफाई, स्टॉर्म वाटर ड्रेन, पार्क्स, कम्युनिटी हॉल्स, सड़कों की तोसी और मरम्मत के अलावा बरकी से जुड़े कई काम भी रुके हुए हैं। हालिया गैर मौसमी 4 दिनों की बारिश में सड़कें तालाब में तब्दील देखी गईं। अफसोस की बात यह थी कि इन बारिशों के दौरान नालों और पानी में बह जाने से 7 या 8 लोगों की मौत हुई। 4 दिनों की बारिश में शहर तलथल हो गया। ऐसा लगा कि जैसे कि शहर थम गया हो। बलदी अमला बेबस नजर आया। अब तो बरसात का मौसम आने वाला है। अगर नालों और कच्ची मोरियों की सफाई नहीं होगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कैसे होंगे। उधर कॉन्ट्रैक्टर्स अपने मौक़िफ़ पर अटल हैं। हुकूमत को चाहिए कि कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ जारी बिल्स के तनाज़े की मसले की यकसोई करें। बरसात के मौसम में हालात को बिगड़ने से बचाया जा सकता है अगर इस पर तवज्जो दी जाए। शहर की सड़कों पर मुख्तलिफ कामों के लिए खुदवाई हुई थी, लेकिन उसके बाद इसी वजह से काम रोक दिया गया, वही बिल्स का तनाज़ा। और अब यहाँ पर खुले गड़े इंसानी जानों के लिए खतरे का बायस बन सकते हैं। पता चला है कि करोड़ों रुपए के काम जो तातुल का शिकार हो चुके हैं, इसमें एक तरफ हुकूमत की मुबैना लापरवाही तो दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्टर्स का मौक़िफ़ है। कॉन्ट्रैक्टर्स बार बार ये कहते आ रहे हैं कि उनके बकायाजात वक्त पर अदा नहीं किए जाते। बाज़ कॉन्ट्रैक्टर्स का कहना है कि उन्होंने कर्ज लेकर काम किया और अब रकम वापसी के लिए उन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर हुकूमत और कॉन्ट्रैक्टर्स के दरमियान तनाज़े से अवाम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इससे पहले कि मौसम बरसात छा जाए, हुकूमत को इस मसले की यकसोई करनी चाहिए ताकि अवाम को राहत मिल सके। शहर हैदराबाद के नाम से हुकूमत ने फायदा तो उठाती रही, लेकिन इस शहर के लिए जो करना था वो नहीं हुआ। हैदराबाद में जो कुछ दिया है उसे उसका हक लौटाना चाहिए, और ये उस वक्त मुमकिन है कि जब तमाम शोबेजात मिलकर काम करें। अवाम की सहूलतें हुकूमत की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। वैसे तो कॉन्ट्रैक्टर्स हड़ताल पर हैं, लेकिन इस मसले को निपटाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इंसानी जानों की अहमियत होती है, अवाम की सहूलत की भी यहाँ पर काफ़ी अहमियत होती है। लेकिन आज जिस तरह से नालों के हालात हैं, यहाँ पर सफाई नहीं हो रही है, सड़कों पर पानी जमा हो जाता है, मेन होल्स उबलकर बहने लगते हैं, और इसकी यही वजह है कि यहाँ पर बरवक्त काम नहीं किए जाते।
हालांकि अवामी नुमाइंदे मुसलसल कोशिशें करते हैं कि यहां पर फौरी काम हो जाए, लेकिन बात आकर वही रुक जाती है कि हुकूमत और कॉन्ट्रैक्टर्स के दरमियान यहां पर तालमेल नहीं होता और एक तनाज़े को लेकर पूरे के पूरे काम रोक दिए जाते हैं। ये अवाम की सहूलत का मामला है। नाले इसकी सफाई होनी जरूरी है, क्योंकि बरसात में ये जब नाले लबरेज होकर बहते हैं तो पूरे शहर के अंदर एक तरह से यहां पर अफरा तफरी मच जाती है। स्टॉर्म वाटर ड्रेन के काम होने चाहिए। नालों की बरवक्त सफाई पर फिलहाल पूरी तवज्जो देने की जरूरत है ताकि अवाम को राहत मिल सके, वरना ऐसा न हो कि माजी में जिस तरह के हालात पैदा हुए और जो वाकयात पेश आए और जो नुकसानात हुए वो फिर से न हो। इसलिए हुकूमत की जिम्मेदारी है कि फौरी तौर पर नालों की सफाई, स्टॉर्म वाटर ड्रेन के काम, सड़कों की मरम्मत को पूरा किया जाए ताकि शहर के अवाम को राहत मिल सके। खलीज बंगाल में हवा के दबाव और तूफान रेमल की वजह से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, तमिलनाडु में तेज हवाएं और बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि तूफान रेमल रियासती मगरब बंगाल और बांग्लादेश की साहिली पट्टी से किसी भी वक्त टकरा सकता है। महकमे मौसमियात के मुताबिक तूफान रेमल तेजी से शुमाल की तरफ कूच कर गया है, जिसके सबब आंध्र प्रदेश और उड़ीसा उसकी जद में आने से बच गए। अलबत्ता इसके असर से बारिश और तूफानी हवाएं चल रही हैं। मगरब बंगाल के कई साहिली इलाकों से अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। इस तूफान का असल रुख बांग्लादेश का साहिल बताया जाता है। जहां तक रियासत तेलंगाना में इस तूफान के बिलवास्ता असरात का सवाल है, महकमे मौसमियात के माहिरीन ने बताया कि गुज़िश्ता हफ्ते रियासत गैर मौसमी बारिश से मुतासिर रही। इस मरतबा तूफान रेमल के जुज़वी असर से तेलंगाना के कुछ इलाके मुतासिर हो रहे हैं, जहां तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। मतला बरालूद रहेगा। मौसमियात की बैनुल-अक़वामी इदारे की जानिब से हर तूफान का एक नाम दिया जाता है। रेमल का नाम सल्तनत ओमान की जानिब से दिया गया, जिसके माने रेत के होते हैं। मिंतक़े हारा के ममालिक में आने वाले तूफान का इस इलाके के ममालिक के दिए गए नामों से इस नाम का इंतखाब किया जाता है। दीनी तालीमी व फ़िक़ही तंजीम की जानिब से खुद रोज़गार स्कीम के तहत ज़रूरतमंद ख़वातीन और लड़कियों को सिलाई की तरबियत फराहम करके उनमें सिलाई मशीनें तक़सीम की गईं। उर्दू मीडियम सरकारी स्कूल से टॉपर तलबा को रकमी इनामात से भी नवाजा गया और शुबे तजवीद व क़िरात, उर्दू ज़बानदानी और दीगर कोर्सेस की तकमील करने वाले लड़कों और लड़कियों में इसनादात की तक़सीम अमल में लाई गई। इस सिलसिले में तंजीम का 59वां इजलास ऑफिसर्स मेस मलकपेट पर मुनक्किद हुआ। मौलाना मुफ्ती हाफिज सैयद सादिक मोहिउद्दीन फ़हीम, मौलाना ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी, इंजीनियर तारिक पाशा और दीगर उलमाए कराम व मुअज़्ज़िज़ीन शहर मेहमान खुसूसी थे। सदर तंजीम मोहम्मद वहाजुद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि यह तंजीम 1965 से मिल्लत की खिदमत अंजाम दे रही है। ख़वातीन और लड़कियों को खुद रोजगार से जोड़ने, उन्हें टेलरिंग के अलावा एम्ब्रॉयडरी, मेहंदी डिजाइनिंग, कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स और दीगर शोबों की मुफ्त तरबियत दी जा रही है। उर्दू ज़रिए तालीम की हौसला अफजाई के लिए SSC कामयाब तलबा को रकमी इनामात दिए जा रहे हैं। इसके अलावा दीनी तालीम की तरबियत का भी नज़्म है। जामी निज़ामिया के निसाब के मुताबिक उन्हें तालीम देकर इम्तिहानात के लिए तैयार किया जाता है। मौलाना मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन और मौलाना ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी, तारिक पाशा व दीगर असहाब ने तंजीम की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया और दीगर इलाकों में इस तरह की नज़्म के लिए मुफीद मशवरे दिए। शहर के जनूबी हिस्से में वाक़े नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क जू का इतवार के दिन 30,000 से ज़ायद विजिटर्स ने मुशाहिदा किया, जो एक रिकॉर्ड है। हफ्तेवार तातील के अलावा तालीमी छुट्टियां होने के सबब सयाहों की बड़ी तादाद ने जू का मुशाहिदा किया। कसीर तादाद को देखते हुए जू इंतजामिया ने क्यूरेटर डायरेक्टर डॉक्टर सुनील हेरमत की निगरानी में विजिटर्स के लिए माकूल इंतजाम किए। बुकिंग काउंटर्स में इजाफा किया गया। ऑनलाइन टिकट, वेबसाइट, मोबाइल ऐप के जरिए दाखिले की सहूलतों में वसअत दी गई। पीने के पानी की सहूलतों के अलावा बैटरी से चलने वाली गाड़ियां, खिलौना ट्रेन की खिदमात और स्टाफ को भी विजिटर्स की खिदमात के लिए चौकस रखा गया। विजिटर्स को जंगली जानवरों की पैदाइश, अफजाइश, उनकी देखभाल से मुताल्लिक जू के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर फिल्मों की नुमाइश कराई गई।
क्यूरेटर ने विजिटर्स का शुक्रिया अदा किया कि इतनी कसीर तादाद के होते हुए भी जू के नज़्म को बनाए रखने में ताउन किया है। महकमे आबरसानी ने मानसून की आमद के तनाजुर में बिलालिहाज डिवीजन, मेन होल्स और बारिश का पानी जमा होने के मकामात की फहरिस्त तैयार करने का फैसला किया है ताकि हंगामी हालात में खिदमत अंजाम देने वाली टीमों को मौसर खिदमत अंजाम देने के लिए पहले से ही तैयार किया जाए। इस सिलसिले में महकमे आबरसानी की मैनेजिंग डायरेक्टर सी सुदर्शन रेड्डी ने एक इजलास मुनक्किद किया था, जिसमें उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो मेन होल्स के करीब सेफ्टी ग्रिल्स, वार्निंग बोर्ड्स और लाल झंडी लगाएं ताकि राहगीरों को मुतवक्का खतरे का पता चल सके। कलेक्टर संगारेड्डी व हल्के पार्लिमान जहीराबाद के रिटर्निंग ऑफिसर ने संगारेड्डी के रुद्रम ज्ञानम यूनिवर्सिटी कॉलेज का दौरा करके स्ट्रांग रूम में ईवीएम की सिक्योरिटी का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि 3 दर्जाती सिक्योरिटी इंतजामात के साथ सिक्योरिटी एहलकार मुसलसल चौकस हैं और वो मौसर तरीके से ईवीएम्स की खुसूसी निगरानी कर रहे हैं। उनका कहना था कि वोटों की गिनती करने वाले अमले और पोलिंग एजेंट्स के लिए अलहदा रास्ते हैं। उन्होंने सिक्योरिटी अमले को सीसीटीवी कैमरों, कंट्रोल रूम के रिकॉर्ड वगैरह के लिए सख्त इंतजामात करने की हिदायत दी। इस मौके पर R&B इंजीनियरिंग अफसरान ने जहीराबाद पार्लिमानी हल्के के रिटर्निंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बताया कि रायशुमारी के मरकज में इंतजामात किए गए हैं, जबकि रायशुमारी के अमले और पोलिंग एजेंट्स के लिए अलग अलग रास्ते कायम किए गए हैं। साउथ ईस्ट टास्क फोर्स ने बैनुल-अक़वामी स्मार्टफोन्स की स्मगलिंग और सेल फोन्स का सरका करने वाली टोली को बेनकाब करते हुए 31 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक सूडानी शहरी भी शामिल है। टास्क फोर्स ने मीडिया को बताया कि चंद दिनों से हैदराबाद में सेल फोन छीनने और इसकी डाकाजनी की वारदातों में इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से कत्ल की वारदातें भी पेश आ रही हैं। इसकी तहकीकात की गई तो इस बात का पता चला कि शहर में एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है, जिससे सेल फोन्स के सरके और दूसरे जराइम पैदा हो रहे हैं और ये नेटवर्क गैर कानूनी तरीके से मसरूका सेल फोन्स को मुल्क के दूसरे मुकामात पर भी पहुंचा रहे हैं। गिरफ्तार शुदा अफराद में सेल फोन के 4 कारीगर और 10 रिसीवर्स भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि टास्क फोर्स की कार्रवाई में मुकामी पुलिस ने ताउन किया था। टास्क फोर्स ने 713 स्मार्टफोन, एक ऑटो रिक्शा, 2 कंप्यूटर्स और एक लैपटॉप बरामद किया है। टास्क फोर्स ने तहकीकात करके 27 ताज़ा केसेस को बेनकाब किया, जबकि एक मुलजिम शरीफ के खिलाफ 10 और मुलजिम मुश्ताक के खिलाफ 2 और मुलजिम सलाहुद्दीन के खिलाफ 4 केसेस का पता चलाया है। टास्क फोर्स मुलजिमीन से मजीद पूछताछ कर रही है। जिला रंगारेड्डी राजेंद्र नगर आउटर रिंग रोड के एग्जिट 17 के पास अमला ट्रैवल्स की बस बड़े हादसे का शिकार होने से बच गई। इस बस में 30 मुसाफिरीन सफर कर रहे थे। तफसीलात के मुताबिक बस की रफ्तार इतनी तेज थी कि इसमें सफर करने वाले मुसाफिरीन परेशान हो गए। बस ड्राइवर की ओवर स्पीड ने एक कार को टक्कर दे दी और ऑटो को निशाना बनाया। ऑटो और कार में सफर करने वाले शदीद जख्मी हो गए। जब इसकी इत्तला पुलिस को दी गई, ऑटो ड्राइवर को करीबी खानगी दवाखाना मुंतकिल किया गया। मुसाफिरीन ने कहा कि हादसा तेज रफ्तार बस चलाने की वजह से हुआ है, लेकिन बस में सवार 30 मुसाफिरीन महफूज हैं। पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमारन, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी,
हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। मौसम बरसात से निमटने के लिए 4 जून तक एक्शन प्लान तैयार करें, रियासत को ड्रग्स से पाक बनाया जाए, वजीर आला का जायजा इजलास। कांग्रेस हुकूमत का धान खरीदी में 1000 करोड़ रुपए का स्कैम, दहली के कायदीन भी मुलव्विस, फौरन तहकीकात कराने KTR ने किया मुतालिबा। BRS और BJP दोनों मिलकर हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। भीगी धान को अकल तरीन कीमत पर खरीदने वाली वाहिद रियासत, उत्तम कुमार रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौसम बरसात से कबल नालों की सफाई और स्टॉर्म ड्रेन के काम ताअत्तुल का शिकार, 3000 कॉन्ट्रैक्टर हड़ताल पर, फौरी तवज्जो की जरूरत। और सेलफोन्स के सरखा करने वाली टोली के 31 अफराद गिरफ्तार, 713 स्मार्टफोन्स, 2 कंप्यूटर्स और 1 लैपटॉप जब्त, साउथ ईस्ट टास्क फोर्स की कार्रवाई। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का यहीं इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हुसैन उद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। खुदा हाफिज।